हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। हम अपनी रोज की बातचीत में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे हाथ धोकर खाना खाना, दवा खाकर सो जाना, मुझसे बात करके जाना, नहाकर स्कूल जाना। इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका बहुत ही कंफ्यूजन वाला है। तो चलिए आज जानते हैं कि इन एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को एकदम आसान तरीके से कैसे बोलें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है हाथ धोकर खाना खाना। अगर इसे आप दूसरे तरीकों से ट्रांसलेट करेंगे तो वो पहला मेथड है वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। आप ये मेथड भी यूज कर सकते हैं अगर आपको इजी लगता है। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धो, बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले अपने हाथ धो, मतलब मीनिंग वही निकल के आ रहा है, हाथ धोकर खाना खाना। दूसरा जो है दैट इज ईट आफ्टर वॉशिंग योर हैंड्स। आप इस तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं आफ्टर यूज करके। पहले वाले सेंटेंस में हमने बिफोर यूज किया, इस सेंटेंस में हम आफ्टर यूज कर सकते हैं। ईट आफ्टर वॉशिंग योर हैंड्स, अपने हाथ धोने के बाद खाना खाना, या फिर हाथ धोकर खाना खाना। लेकिन इसका एक सबसे इजी तरीका है सेंटेंस को बनाने का और बहुत ही इफेक्टिव है, तो चलिए उसको देखते हैं। तो जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं हाथ धोकर खाना खाना, तो इसमें आपके दो एक्शन वर्ब्स होती हैं। तो हम इसका जब सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है फर्स्ट एक्शन वर्ब, यानी कि पहली एक्शन वर्ब, उसके बाद कंजंक्शन आएगा और उसके बाद दूसरी एक्शन वर्ब। तो यहाँ पे हमारी दो एक्शन वर्ब्स हैं सेंटेंस में, हाथ धोना और खाना खाना। तो दो एक्शन वर्ब्स को हम कंबाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे, जोड़ेंगे कंजंक्शन से, और कंजंक्शन है एंड देन। ऑलराइट, अब देखते सेंटेंस कैसे हमने ट्रांसलेट किया। वॉश योर हैंड्स एंड देन ईट। देखिए कितना सिंपल है, ना आपको बिफोर लगाना है ना आफ्टर लगाना है, और आपका सेंटेंस का मीनिंग भी सेम आ रहा है और एकदम सही मेथड है ये। हाथ धोकर खाना खाना, वॉश योर हैंड्स यानी पहले अपने हाथ धो एंड देन ईट, और फिर खाओ। वॉश योर हैंड्स एंड देन ईट। अब इसी स्ट्रक्चर को यूज करते हुए दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दवा खाकर सो जाना, दवा खाकर सो जाना। तो जनरल तरीका पहले देख लेते हैं, टेक द मेडिसिन बिफोर स्लीपिंग। मैं आपको यहाँ पे ये तरीके भी इसलिए बता रही हूँ, अगर आप इनके साथ कंफर्टेबल हो तो आप ये भी मेथड यूज कर सकते हैं, और अगर आपको इजी मेथड चाहिए तो आप इजी मेथड यूज कर सकते हैं। तो टेक द मेडिसिन बिफोर स्लीपिंग, बिफोर यूज करके सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं, टेक द मेडिसिन बिफोर स्लीपिंग, यानी सोने से पहले दवा खा लो। दूसरा है आपका आफ्टर यूज करके, गो टू स्लीप आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन, गो टू स्लीप आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन, यानी मेडिसिन लेने के बाद सो जाना या दवा खाकर सो जाना। अब इजीएस्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ, दैट इज टेक द मेडिसिन एंड देन गो टू स्लीप। ये स्ट्रक्चर यूज करते करते आपको याद हो जाएगा और आप इसी तरह से फिर बोलेंगे और इसी तरह से अपने सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे। टेक द मेडिसिन एंड देन गो टू स्लीप, यानी दवा खा लो और फिर सो जाओ, दवा खाकर सो जाना, दवा खा लेना फिर सो जाना। ऑलराइट, इसी तरह से एक और सेंटेंस देखते हैं, मुझसे बात करके जाना, मुझसे बात करके जाना। सेम स्ट्रक्चर यूज करेंगे। अगर इस तरह से बनाना चाहेंगे तो आपका है टॉक टू मी बिफोर गोइंग, टॉक टू मी बिफोर गोइंग, यानी जाने से पहले मुझसे बात कर लेना। नेक्स्ट हो सकता है गो आफ्टर टॉकिंग टू मी, जाना लेकिन मुझसे बात करने के बाद। ठीक है, तो दोनों तरीके आपके सही हैं, दोनों मेथड सही हैं, लेकिन आपका इजी, मोस्ट इजी तरीका जो है दैट इज टॉक टू मी एंड देन गो। टॉक टू मी, मुझसे बात करो और फिर जाओ, मुझसे बात करके जाना, यानी मुझसे पहले बात करो फिर जाओ, मुझसे बात करके जाना। तो इसके लिए आपने यही सेम स्ट्रक्चर यूज किया है, यानी पहले मुझसे बात करो देन गो। आप हिंदी सेंटेंस में भी देख सकते हैं कि पहले बात करनी है फिर जाना है। तो जैसा आप हिंदी सेंटेंस बनाएंगे एग्जैक्टली आपको इसमें यही स्ट्रक्चर यूज करना है, बस आपको कंजंक्शन का ध्यान रखना है, एक्शन वर्ब्स का ध्यान रखना है। एक और सेंटेंस देखते हैं, नहाकर स्कूल जाना, नहाकर स्कूल जाना। सेम स्ट्रक्चर यूज करते हुए सेंटेंस बनाएंगे, लेकिन पहले वो दो सेंटेंसेस देखते हैं कि बिफोर आफ्टर यूज करके कैसे बना सकते हैं। बिफोर यूज करके हम बना सकते हैं टेक अ बाथ बिफोर गोइंग टू स्कूल, टेक अ बाथ बिफोर गोइंग टू स्कूल, यानी स्कूल जाने से पहले नहा लो। नेक्स्ट है गो टू स्कूल आफ्टर टेकिंग अ बाथ, आफ्टर टेकिंग बाथ यानी कि नहाने के बाद स्कूल जाना, नहाकर स्कूल जाना। दोनों इंग्लिश सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है, नहाकर स्कूल जाना। आप इस तरह से भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, लेकिन जो इजीएस्ट वे है दैट इज टेक अ बाथ एंड देन गो टू स्कूल, टेक अ बाथ एंड देन गो टू स्कूल, पहले नहाओ देन स्कूल जाओ। ऑलराइट, तो ये मुझे लगता है सबसे आसान तरीका है इन सेंटेंसेस को बनाने का, और इन सेंटेंसेस को आप इसी तरह से बनाइए। एक और सेंटेंस देखते हैं, दैट इज होमवर्क खत्म करके टीवी देखना। इसे कैसे बोलेंगे, फिनिश द होमवर्क बिफोर वॉचिंग टीवी,
बिफोर यूज करके आप सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं, फिनिश द होमवर्क बिफोर वॉचिंग टीवी, यानी टीवी देखने से पहले अपना होमवर्क खत्म करो। आफ्टर यूज करके कैसे बनाएंगे, वॉच टीवी आफ्टर फिनिशिंग द होमवर्क, टीवी देखना लेकिन आफ्टर फिनिशिंग द होमवर्क, होमवर्क फिनिश करने के बाद, होमवर्क खत्म करने के बाद, यानी कि होमवर्क खत्म करने के बाद टीवी देखना। लेकिन इजीएस्ट तरीका हम यूज करेंगे तो फिनिश द होमवर्क एंड देन वॉच टीवी। अब हिंदी में जैसे लिखा होमवर्क खत्म करके टीवी देखना, तो पहले होमवर्क खत्म करना, फिनिश द होमवर्क एंड देन वॉच टीवी। अब नेक्स्ट सेंटेंस है किताब पढ़कर सो जाओ। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय।